अज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम मेधा दृष्टि धृतिमति मनीषा ज्युति स्मृति संकल्प क्रतु असु कामो वशयति सर्वाणि एवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति नामधेयानि भवन्ति। वेदों में से उपनिषद और उपनिषद का ऐतरेय उपनिषद, इसका ये, और इसमें प्रज्ञानम ब्रह्म, ये बात इधर बताई। एक कथा मैं सुनाता हूं। लियो टॉल्स्टॉय नाम का एक महान व्यक्ति हुआ। नाम क्या है? लियो टॉल्स्टॉय। उनकी बहुत कहानियां हैं। वे अनुभवी है और विचारवंत है, संत है, ऋषि समान है। उनके पास बहुत सारे लोग आते थे और पूछते थे, कुछ तकलीफें है या तो कुछ समस्याएं है, तो उनके पास आ जाते और उनको पूछते। वो भी बहुत ही खुले दिल से बताते। एक युवान उनके पास आ गया और वो रोने लगा और बोलने लगा कि मैं बहुत ही गरीब हूं, मेरे पास अभी कुछ नहीं रहा, मेरे पास धन नहीं, मेरे पास वस्तु नहीं, कुछ घर नहीं, साधन तो है ही नहीं, कपड़े भी पहनने के लिए नहीं है ज्यादा, यानी एक ही कपड़ा है, और मेरे पास अभी कुछ नहीं, मैं बहुत, अभी तो बस ऐसा लगता है कि मर जाओ। भगवान के पास दया नहीं है, भगवान है क्या नहीं, वो शंका आती है। हम भी ऐसे, हमारी अगर कुछ समस्या आते तो हम भगवान को कोसते हैं या तो उन पर भी गुस्सा होते हैं, कुछ ध्यान नहीं देता भगवान, ऐसा हमें लगता है। तो लियो टॉल्स्टॉय बोलते हैं कि बैठ जा, नीचे बैठ जा, मेरे पास उसका उपाय है। मुझे एक व्यापारी मिला, वो बहुत ही श्रीमंत है, उसके पास कुछ भी कमी नहीं है, वो समृद्ध है, धन संपन्न है, लेकिन उसकी आंखें खराब हो गई। अभी वो आंख बदलना चाहता है, एक मिलेगा तो एक, दो मिलेगे तो और अच्छा, और उसके लिए वो कितना भी धन देने के लिए तैयार है, और भी उसको किडनी भी चाहिए। बहुत सारे अवयव उसके खराब होने लगे। इतना धनवान होने के बावजूद भी उसका शरीर बहुत ही रोगी बन गया, और वो बदलना चाहता है, कितने भी पैसे, कितने भी रकम देने के लिए तैयार है। उसको, वो बुद्धिमान था, वो जो युवान था ना, वो बुद्धिमान था, वो समझने लगा, अरे मैं गरीब नहीं हूं, मेरे पास दो आंखें है, मेरे पास दो कान है, नाक है, मेरे पास मुख है, मेरे पास हाथ है, पांव है, बुद्धि है, मेरे पास शक्ति है,
कितना दिया है? एक एक आंख की कीमत वो लाखों में करोड़ों में दे सकता था, लेकिन वो बोला कि बस मैं समझ गया, आपको मिलकर मुझे मेरा खजाना मिल गया। मैं अभी तक बाहर की ओर देखता था कि मेरे पास पैसा नहीं है, वस्तु नहीं है, मेरे पास कुछ मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, कुछ भी बात नहीं है, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन अभी मुझे पता चल गया, जो भी दिया है इतना भरपूर दिया है, भरा भरा सा दिया है कि हम सोच नहीं पाते। करोड़ों का अब्जावधि का ये शरीर है, इसकी कीमत नहीं की जा सकती, यह अमूल्य है। और हमने कल संज्ञानम देखा, अभी अज्ञानम देखते हैं। अज्ञानम का अर्थ है आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, यानी जो हम बाहर की ओर देखते हैं ना, अंदर की ओर देखो, हमारे अंदर क्या क्या है। पूरा विश्व हमारे अंदर है, कौन सी कैपेसिटीज है, कौन सी संभावनाएं हैं, कौन सी क्षमताएं हैं, ये हमें ढूंढना चाहिए अपने अंदर। हमारे पास आंखें है तो हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, समझदारी बढ़ा सकते हैं। हमारे पास कान है तो हम सुन सकते हैं, बहुत सारा ज्ञान हम ज्ञानेंद्रियों से पाते हैं। हमारे पास मुख है, वाणी है, हमारे पास हाथ है, पांव है, हमारे पास मन है, बुद्धि है, और मन बुद्धि में, अंतःकरण में 16 क्षमताएं। ये हमारे मन की फैकल्टीज है, पावर्स है, डायमेंशन है। और इसको अगर हम जानेंगे तो हमारे पास, हम इतने धनवान हैं, इतने समृद्ध है कि हम विचार नहीं कर सकते। ये शरीर और इंद्रिय देकर, मन बुद्धि चित्त अहंकार देकर भगवान की कृपा हम पर बरसी है। हम अपने आप को फिर कोसेंगे नहीं, भगवान को भी नहीं कोसेंगे। जितना भी मिला है उतना अगर हम देखेंगे तो भी बहुत है। और यह अज्ञानम है। अज्ञानम का अर्थ दूसरा भी किया जाता है कि इग्नोरेंस, लेकिन ऐसा इधर अर्थ नहीं है। अज्ञानम मतलब ज्ञान तक पहुंचने के लिए जो भी हमारी बुद्धि होती है ना, उसको उपयोग हम कर सकते हैं। ये शक्ति हमें मिली है, भगवान से मिली है, हमारी बुद्धि में है, हमारे मन में है। हम अपने आप को, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूं, मेरे पास घर नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूं, मेरे पास साधन नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूं, मेरे पास कपड़े नहीं है या तो कुछ वस्तुएं नहीं है तो मेरे पास कुछ नहीं, ऐसा हम समझते हैं। जिसके पास शरीर है, जिसके पास अवयव है, इंद्रिय है, मन बुद्धि है, उसके पास सब कुछ है। हमारे पास जो भी मिला है, हम अपने आप को, जो ये देखता नहीं वो कमजोर समझता है, वह न्यूनगंड से भर जाता है। न्यूनगंड का होना ये इसका लक्षण है कि हम जानते नहीं, हम समझते नहीं। इन शक्तियों को समझना, उनकी शुद्धता करना, उनको बढ़ाना। एक एक बात कल भी मैंने बताई थी, उसको समझना, शुद्ध करना,
उसको बढ़ाना, उसको उदात्त करना। यानी ये केवल मेरे लिए नहीं है, मेरे कुटुंबियों के लिए है, मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए है, मेरी पृथ्वी के लिए है, ये भगवान के लिए है। मेरा जो भी जीवन है वो मैंने नहीं बनाया, और वो देने वाला आकाश में नहीं बैठा। भगवान मंदिरों में नहीं, मूर्तियों में नहीं, तीर्थ स्थानों में नहीं, मेरे लिए मेरे अंदर है। वो स्वर्ग में नहीं, वो मेरे हृदय में बसता है। भगवान को अपने अंदर लेकर आओ पहले। जब हम ये बात समझेंगे, अपनी आत्मशक्ति को समझेंगे, तो हम न्यूनगंड कैसा रखेंगे, हम अपने आप को कमजोर कैसा रखेंगे, कैसा समझ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और ये शक्ति हर एक में दी हुई है। दूसरी भी बात है, जब हम ऐसा अपनी चेतना को समझते हैं, अपनी आत्मशक्ति को समझने लगते हैं, मेरे अंदर क्या क्या भरा पड़ा है, कितना मसाला है, ये अगर देखते हैं, समझते हैं, उसको शुद्ध रूप में समझते हैं, तो हम अपने आप प्रकाशित होने लगते हैं। और ये शक्ति मेरी नहीं है, ये किसी और की है, वो मुझे मिली है। और की मतलब किसकी? वो प्रभु ने दी हुई है, ईश्वर ने दी हुई है। ये अगर समझते हैं तो वो दैवी जीवन बन जाता है उसका। केवल दृष्टिकोण मात्र से हमारा जीवन बदल जाता है। इन सब फैकल्टियों को, इन सब क्षमताओं को, विभागों को समझना, ये पहली बात। समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो हम बाहर की ओर देखते हैं, वस्तु को देखते हैं, पदार्थ को देखते हैं, धन को देखते हैं, भौतिक चीजों को देखते हैं, उसके बजाय अंतर्मुख हो जाओ। जब हम अंदर की ओर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास बहुत कुछ है। यानी मेरे पास पद नहीं है, पैसा नहीं है, पावर नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, तो मैं क्या करूं? मैं दीन दुबला लाचार बन जाता हूं। लेकिन तेरे पास चराचर को निर्माण करने वाली शक्ति है। इस जगत का उत्पत्ति स्थिति लेकर्ता तेरे पास, तेरे अंदर बैठा है, तेरे साथ है। यह आत्मसम्मान दिलाएगा। वो जो युवान था ना, लियो टॉल्स्टॉय के पास आया हुआ, वो बस छाती तान कर जैसा रोते रोते आ गया था, वो तो बस, अरे मेरे पास तो इतना है, मुझे पता नहीं था। बहुत खुश हो गया और वो समझने लगा मेरे अंदर बहुत कुछ है। आत्मगौरव से होने लगा कि मेरे पास इतना है कि बस अभी तो कुछ कमी नहीं है, मैं पूर्ण हूं। जैसा मैं हूं वैसा दूसरा भी है। पर सम्मान भी आ गया, आत्मगौरव के साथ साथ पर सम्मान, और ये होता है मनुष्य गौरव। मेरे अंदर प्रभु ईश्वर बैठा है, केवल बैठा ही नहीं है, वो मेरे साथ कार्य करता है। मेरे साथ मैं जो भी करने लगता हूं वो साथ है। वो जन्म जन्मांतर तक साथ है, वो छोड़ता नहीं। सभी लोग छोड़ देंगे लेकिन भगवान छोड़ता नहीं। बीमार पड़ने पर इतना अगर जर्जर बीमारी आ गई तो सगे संबंधी भी छोड़ देते। कोरोना में हमने देखा, भगवान छोड़ता नहीं, वो साथ देता है। ये गौरव हमें होना चाहिए, और ये गौरव दिलाने वाला ये अज्ञान है, ये शक्ति है, ये क्षमता है, ये संभावना है। ऐसी संभावना जिन्होंने बढ़ाई, उपनिषदों ने हमें बताई, उनके प्रति कृतज्ञ रहते हुए उनको नमस्कार है, प्रणाम है।